हमने ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ के रखा था और फिर हमने वहाँ पे देखे था एक थ्योरम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, जिसमें कि हमने सीखा था कि Ix प्लस Iy इक्वल्स टू Iz था और Ix और Iy जो एक्स और वाई एक्सिस थी, वो बॉडी के प्लेन में लाया करती थी और जेड एक्सिस जो था बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर था। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास ये बॉडी है, तो एक्स एक्सिस यहाँ पे लाई करेगा, वाई एक्सिस ऐसे लाई करेगा और जेड एक्सिस ऐसे होगा। ठीक है, बॉडी अगर ऐसे है तो जेड जेड एक्सिस ऐसे होगा। बॉडी अगर ऐसे है तो जेड एक्सिस ऐसे होनी चाहिए। बॉडी अगर ऐसे है तो जेड एक्सिस ऐसे होनी चाहिए। मतलब जेड एक्सिस जो है हमेशा प्लेन के कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, वो हमेशा 2D बॉडी के लिए एप्लीकेबल है। अब हम सीखने जा रहे हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसके लिए एक्सप्रेशन होता है I इक्वल्स टू ICM प्लस MA स्क्वायर, जहाँ पे I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द गिवन एक्सिस, ICM है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द नेचुरल एक्सिस। ठीक है, वो एक्सिस जो कि बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास होती है। M मास ऑफ द बॉडी है यहाँ पर। A जो है इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये थ्योरम को यूज करने के लिए दोनों की एक्सिस कैसी होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। मतलब ये लाइन और ये लाइन कैसी है, पैरेलल है। एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी एक एक्सिस। और ए इनके बीच का कैसा डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। और ये जो थ्योरम है ना, इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल बॉडी, सबके लिए एप्लीकेबल है। 1D 2D 3D सबके लिए एप्लीकेबल। ठीक है, तो ये हमारा थ्योरम है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं इसके प्रूफ की तरफ। अब कोई भी शेप का बॉडी है, देखो प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो एक्सिस पैरेलल ड्रॉ करने पड़ेंगे। यहाँ पे हमने एक एक्सिस ड्रॉ कर दिया जो कि सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। ये हमने यहाँ पे दूसरी एक्सिस को ड्रॉ कर दी। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे सेंटर ऑफ मास के अबाउट। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस। अच्छा, उसके बाद इसका मास मान लेते हैं हम लोग m है। दो एक्सिस के गैप को हम लोग a मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारा सेंटर ऑफ मास होगा, तो ओरिजिन मानेंगे। सेंटर ऑफ मास को हमेशा ओरिजिन माना जाता है, कन्वीनियंट रहता है हमारे लिए। ठीक है, अब सुनना, जब ये तुम पैरेलल एक्सिस का थ्योरम का प्रूफ देखोगे ना, तो दो तरह से इसके प्रूफ तुमको अलग अलग किताबों में मिलेंगे। जैसे मैंने देखा सीरीज में, एससी वर्मा में। ठीक है, जो एंट्रेंस वाली किताबें ना, उनमें क्या करते हैं वो लोग, यहाँ पे बॉडी को लेते हैं और जो दो एक्सिस है ना वो ऐसा मानते हैं। एक एक्सिस ऐसे हो गई और दूसरी एक्सिस ऐसी हो, पैरेलल, प्लेन के परपेंडिकुलर मानते हैं। और इसके हेल्प से वो लोग प्रूव करने की कोशिश करते हैं। और ये वाला जो मेथड है ना, जब हम एक्सिस को प्लेन के परपेंडिकुलर मान के करते हैं ना, तो वो कॉम्प्लेक्स जाता है। ठीक है, फिर वो थोड़ा इमेजिन भी करना पड़ता है और उसके लिए उसका मैथ भी कॉम्प्लेक्स होता है। और दूसरे तरीके से तुम कुछ किताबों में कैसा लिखोगे कि वो लोग एक्सिस को जो है ना पैरेलल तो मानेंगे, लेकिन वो कैसी जाएगी, वो ऐसी जाएगी, प्लेन के अलोंग। ठीक है, एक ये ऐसा परपेंडिकुलर प्लेन के अलोंग। देखो ये दो एक्सिस है ना। ठीक है, एक मान लो ब्लैक वाली हमारी, अगर मान लो ये हमारा अगर सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है बीचों बीच। ठीक है, और ये हमारी दूसरी होगी, ये वाला जो पेन होगी। ठीक है, तो ये ऐसे मान सकते हैं। जब एक्सिस कैसी जाएगी, बॉडी के प्लेन के अलोंग जाएगी। जो सेकंड मेथड है ना, ठीक है, ये भी तुम्हें जनरली तुमको अपने जो बोर्ड्स की बुक मिलेगी ना, तुमको ऐसा मेथड मिलता है। लेकिन हम कोई भी मेथड करें, ठीक है,
अगर हमने कोई रिजल्ट अगर इसके लिए निकाला है एक्सिस को ऐसे मान करके पैरेलल, ठीक है, तो जो हमको रिजल्ट मिलेगा और जब ऐसे मान करके निकालेंगे, ठीक है, ऐसे करके हमको रिजल्ट सेम मिलेगा। दोनों तो ये भी तो पैरेलल ही हुई ना। तो हम क्या मान के चलते हैं, हम मान के चलते हैं कि दैट इज एक्सिस इज अलोंग द प्लेन ऑफ द बॉडी, ठीक है, हम उसको मान करके चलेंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूं हियर एक्सिस या पैरेलल एक्सिस आर अलोंग द प्लेन ऑफ द बॉडी, बट दिस जो मैं रिजल्ट निकालूंगा कि परपेंडिकुलर हो कैसा भी हो, वो चार कंडीशन अगर मतलब जो मैंने लिखा था तीन कंडीशन वो सेटिस्फाई हो रही है तो वो सबके लिए एप्लीकेबल, ठीक है, वो भले प्लेन के अलोंग या प्लेन के परपेंडिकुलर हो, दे शुड बी पैरेलल। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे कंसीडर करते हैं छोटा सा एलिमेंट हम लोग डीएम, ठीक है, ये एक्सिस है और यहाँ से मान लो इसका जो डिस्टेंस है ना हमारी नेचुरल एक्सिस वो है आर, ठीक है, डिस्टेंस नेचुरल एक्सिस। देयरफॉर यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया DICM इक्वल्स टू DM R स्क्वायर। DICM मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द नेचुरल एक्सिस और ये दूरी कितनी है R, एंगल 90 डिग्री। नाउ DI मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, ठीक है, न्यू एक्सिस, ये क्या हो जाएगा, इसका दूरी अगर हम यहाँ से देखें ना अगर, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा, ये मान लो इसका गैप अगर A है तो पैरेलल लाइंस के बीच में गैप तो हमेशा सेम ही रहता है, तो यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक भी गैप कितना हो जाएगा A हो जाएगा। तो DM की दूरी इस नई एक्सिस से कितनी हो जाएगी देखो तो ध्यान से, ये कितना होगा A होगा, A। अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक की R, ये कितना हो जाएगा A प्लस R हो जाएगा। तो DM A प्लस R का स्क्वायर, ठीक है, तो समझ सकते हो तुम ऐसे भी, मान लो अगर ऐसे है, ठीक है, और यहाँ पर देखो ये जो है ना स्पॉट को दिख रहा है यहाँ से कुछ दूरी होगी, ठीक है, ये नेचुरल एक्सिस होगी ब्लैक वाला, की दूरी कितनी है R, ठीक है। अब मैंने क्या किया यहाँ पे इसको रख दिया, ठीक है, ऐसे पैरेलल, तो ये जो दो पेन का गैप है ये कितना मैंने बोल दिया A। तो ऑब्वियसली बात है ये जो व्हाइट वाला जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, यहाँ से व्हाइट वाला पैच है ये वाला, ठीक है, इसकी दूरी यहाँ से जरा देखो तो सिंपल से यहाँ से लेकर के यहाँ तक की अगर ये R है, इसका गैप अगर बीच में दो पेन का गैप अगर A है तो ऑब्वियसली बात है इसका गैप ये वाले पेन का गैप जो है व्हाइट वाले पैच से कितना हो जाएगा A प्लस R हो जाएगा, सिंपल से एडिशन। ये ऐसा है, ये भाई ये ऐसे दो पॉइंट है, ये दो है ये तीन है तो तीन तो पांच हो जाएगा। आगे देखो अब DI क्या हो जाएगा, DM इसको खोल दो तो A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस 2AR, तो DI क्या हो जाएगा हमारा DM A स्क्वायर प्लस DM R स्क्वायर प्लस 2DM, इन सबको कर दो इंटीग्रेट, तो DI क्या हो गया टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस दैट इज I। A तो देखो ये A की वैल्यू तो कांस्टेंट है ना, ये तो हमेशा फिक्स रहेगा, A स्क्वायर बाहर आ गया और DM का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा M हो जाएगा, छोटे छोटे मास को हमने ऐड कर दिया तो उनको पूरा मास मिल जाएगा ना प्लस। अब देखो तो ये R भी कैसा है कांस्टेंट है, जो इस पार्टिकल की जो दूरी होगी, ठीक है, ये मुझे क्या देगी
ये डीएम आर स्क्वायर, ठीक है, दैट मीन्स ये मुझे देगा आई सी एम, ठीक है, देख सकते हो आप डीएम इंटू आर का स्क्वायर। अलग अलग पार्टिकल्स का मैंने मास लेके क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया उसको नेचुरल एक्सिस के डिस्टेंस के स्क्वायर से। ये क्या हो जाएगा, ये आईसीएम हो जाएगा, प्लस ये वाला जो तुम देख लो ना, ये जो तुमने सीखा था ना, एम वन एक्स वन स्क्वायर, एम वन आर वन स्क्वायर प्लस एम टू आर टू स्क्वायर, ठीक है, डॉट 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 इक्वल्स टू आई टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। ये जो हमने ऐड किया था ना इसको ऐसे करके डिस्क्रीट मास के लिए, ये बस उसका कैलकुलस वाला फॉर्मेट है, प्लस आ रहा है, इंटीग्रेशन आ रहा है, एम आर स्क्वायर आ रहा है, एम आर स्क्वायर आ रहा है, तो दिस इज जस्ट द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फॉर्मेट ऑफ दिस, ठीक है। इसको हम लिखते थे टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ, प्लस 2 dm इंटू ए आर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, और ए को बाहर निकाल देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ क्या बच जाएगा मेरा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू आर, ठीक है, ये ऐसा बचा। याद रखना यहाँ पे आर जो है ना वो वेरिएबल है, अलग अलग पार्टिकल का मास इस एक्सिस से अलग अलग है, ठीक है, लेकिन अगर हमने सब पार्टिकल का मास लेकर के उस अलग अलग आर से मल्टीप्लाई किया, इसका यहाँ से कुछ आर अलग होगा, इसका यहाँ से कुछ आर अलग होगा, इसका कुछ यहाँ से आर अलग होगा 90 डिग्री एंगल पर, इसका कुछ यहाँ से आर कुछ अलग होगा, लेकिन हमने जब सबके एम को और उसके उसके रेस्पेक्टिव आर को के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हम सबको जब ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा अबाउट दिस एक्सिस। अब देखो यहाँ पर ये हमारा हमने जो फॉर्मूला सीखा, ये कुछ एक्स्ट्रा चीज यहाँ पे आ गई, डीएम इनटू आर, ठीक है। जरा सा एक चीज याद करो, मैंने तुम लोग को सिखाया था सेंटर ऑफ मास टॉपिक पे, सेंटर ऑफ मास मैंने तुम लोग को सिखाया था कि अगर मान लो कोई भी अगर बॉडी है, ठीक है, अगर हम उसके सेंटर ऑफ मास को लेते थे, ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है, तो हम क्या लिखते थे वहां पे, अगर सेंटर ऑफ मास ओरिजिन से पास करते तो हम लिखते थे m1 x1, ठीक है, अलग अलग पार्टिकल्स है, प्लस m2 x2 डॉट 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 बाय m1 प्लस m2 डॉट 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 इक्वल्स टू सेंटर ऑफ पास कहाँ से ओरिजिन से पास हो रहा है तो इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो m1 x1 इन सब का जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, बिकॉज ये ऊपर जाकर 0 हो जाएगा। क्यों 0 के इक्वेट किया, बिकॉज हम ये एक्सप्रेशन सेंटर ऑफ पास का था ना, हमने सेंटर ऑफ पास को ही 0 पे मान लिया, तो बाय डिफॉल्ट उसको तो 0 लेना ही पड़ेगा ना, ठीक है। हमने सेटिंग की कुछ ऐसी करके रखी है, तो यही चीज तुम देखो ना, m1 x1 m2 x2 प्लस ये, इसको अगर मैं इंटीग्रेशन वाले फॉर्म में लिखूं अगर, ये क्या हो जाएगा, dm x इक्वल टू 0, है ना। अगर यहाँ पे मैंने इसको अगर r1 r2 मान लिया होता तो वो dm r इक्वल टू 0, मतलब कहने का मतलब है ये वाला जो पार्ट है ना ये कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि हमने सेंटर ऑफ मास को ही किस पे मान के रखा है, ओरिजिन। तो यहाँ पे मैं क्या ले सकता हूँ, ये यहाँ पर भी तो देखो सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, सेंटर ऑफ मास इज एट द ओरिजिन, क्योंकि नेचुरल एक्सीडेंट दिस इज द सेंटर ऑफ मास, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए स्क्वायर प्लस आई सी, ठीक है, सिंस 2a इंटीग्रेशन ऑफ dm r इक्वल टू 0, ठीक है। रीजन क्या ले सकते हैं यहाँ पे, एज सेंटर ऑफ मास इज टेकन ओरिजिन, नहीं लेते ओरिजिन पे तो नहीं 0 लिखते, लेकिन हम ऐसा क्यों करेंगे, हम अपने काम को टफ करें। अच्छा, तो ये हमारा हो गया, हमको एक्सप्रेशन मिल गया I इक्वल टू
ICM प्लस MA स्क्वायर, ठीक है। याद रखना ये वाला एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये हर केस के लिए एप्लीकेबल, ठीक है। इसकी क्लैरिटी लेने के लिए हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन, आसान आसान क्वेश्चन है तो हम लोग शुरू में तो मान लो कि एक रॉड है और ये जो रॉड है ना, पतली सी रॉड है। पूछा गया है कि बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा अबाउट अ पॉइंट पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स एंड। मास इसका हमको m देखिए दिया गया है, इसकी लेंथ हमको l दी गई है, ठीक है, और हमसे मांगा गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वन ऑफ इट्स एंड, ठीक है। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट वन ऑफ इट्स एंड। देखो यहाँ पे हमको क्या पता है कि मोमेंट ऑफ, देखो हम हमारे पास कुछ सेट ऑफ फॉर्मूलाज होंगे जिसको हम याद करके रखेंगे। 8 से 10 फॉर्मूलाज होंगे इंटरेस्ट मिलाकर, ठीक है। तो हमको जो फॉर्मूला याद है ना इसके रॉड के लिए, दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड, परपेंडिकुलर टू रॉड एंड पासिंग थ्रू सेंटर, ठीक है। दैट इज हो सकता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोल सकते हो रॉड का, ठीक है। तो इसके अबाउट अगर मुझे याद है ना कि ये हमारा हो जाएगा ICM, ठीक है, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। तो हमको इसके लिए पता है कि ICM क्या होता है हमारा ml²/12 होता है। हमको इस नई एक्सिस के अबाउट निकालना है, इस दोनों का ये एंड है, तो ऑब्वियस सी बात है ये रॉड की लेंथ अगर L है तो ये पार्ट कितना हो जाएगा, ये पार्ट मेरा हो जाएगा L/2 हो जाएगा। तो I हो जाएगा मेरा I इक्वल्स टू ICM प्लस MA² जो फॉर्मूला था। फिर I क्या हो जाएगा, ICM कितना ml²/12 प्लस ml² बाय 4, एलसीएम 12 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 4 4 ml²/12 ml²/3, ठीक है, ml²/3 आ रहा है। तो दिस इज आंसर, ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखना है कि अ, सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है बॉडी का, वो तब होता है जब वो सेंटर ऑफ मास से पास होता है, ठीक है, याद रखना। देखो यहाँ पे कितना था, यहाँ पे ml²/12, यहाँ पे ml²/3 बढ़ गया ना, ठीक है। और इस चीज को समझो, यहाँ से अगर हम इससे बात करें तो मास मैक्सिमम यहाँ तक ही फैला हुआ है, इधर तक ही फैला हुआ है या इधर तक L/2 दूरी तक की मास फैला हुआ है। लेकिन जब मैं नई एक्सिस देता हूँ ना तो यहाँ से मास जो है L दूरी तक की फैला हुआ है, ठीक है। जितना दूर एक्सिस से मास फैला हुआ होगा ना उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो ये ml²/3 कैसा है, ज्यादा। सबसे कम कहाँ पे होता है, जहाँ जब वो पास करता है सेंटर ऑफ मास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहाँ पे हमें बोला गया कि एक डिस्क है, ठीक है, और हमको पता है कि इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। ये समझ में आता है ना, ये वाला पॉइंट मतलब क्या हो गया, विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड गोइंग इनटू, ठीक है। और इसके अबाउट मुझे पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये जो एक्सिस थी ना यहाँ पे, इसके अबाउट हमको पता है कि वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है। ये हमारा कौन सा एक्सिस है, ये ICM, ठीक है।
ये कैसा होंगे मतलब ये एक अगर हम डिस्क देखें ध्यान से, ठीक है, तो डिस्क मान एक बात ये, चलो इसको पकड़ लो, तो ये हमको इसके अबाउट पता है, ठीक है, डिस्क अगर ये सोचो डिस्क है, ये रेक्टेंगुलर डिस्क, तो मुझे किसके अबाउट निकालना, इसके अबाउट निकालना है, ठीक है। और और जो फॉर्मूलाज याद करवाए जाते हैं ना, वो हमेशा किस डिस्क के लिए हमेशा कैसे लर्न करवाए जाते हैं, हम बेसिक लर्न करवाए जाते हैं, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ एम आर स्क्वायर बाय 2 उसके लिए, ठीक है। तो फाइंड ये इसका मान लो मास एक बार लिया है मैं, इसका रेडियस मान लो एक बार कितना है, वो आर है, ठीक है। ये हमारा है ओ पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे निकालना है 50 पॉइंट। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, तो आईसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाय 2, ठीक है। उसके बाद हमें निकालना है आई, यहाँ पे आई हो जाएगा अबाउट पी निकालना है, तो आई क्या हो जाएगा आईसीएम प्लस एम ए स्क्वायर, आई हो जाएगा आईसीएम कितना एम आर स्क्वायर बाय 2 है, एम व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस, देखो तो ये दोनों एक्सिस पैरेलल होगी ना, क्योंकि देख सकते हो एक एक्सिस ऐसे है, ठीक है, यहाँ पे, और दूसरी एक्सिस कैसे जा रही होगी, ठीक है, दूसरी एक्सिस ऐसे जा रही है, ठीक है, ऐसे, ये एक्सिस भी ऐसे जा रही है, दोनों पैरेलल है, तो एम स्क्वायर ये कितना यहाँ पे हमारा हो जाएगा, ये यहाँ पे हमारा डिस्टेंस कितना देखो दोनों के बीच में आर होगा ना, मतलब 3/2 एम आर, ठीक है, दिस इज द आंसर, ठीक है, सिंपल सा सवाल, तो अच्छे से देख जाओ, ठीक है। फिर हमसे पूछा जाएगा एक समय ऐसा आएगा, फाइन, ये बोला ये डिस्क है, ठीक है, और अभी जो एक्सिस है ना मान लो यहाँ से पास, तो पूछा गया कि देखो ये क्या, ये डिस्क के प्लेन के अलोंग ही एक्सिस, तो इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या, तो अगर हमको इसके बाद अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए बोला गया है, तो हमको तो पता है भाई परपेंडिकुलर टू, हमको याद कौन सा फॉर्मूला एम आर स्क्वायर बाय 2 अंदर वाला है, ठीक है, हमको ये वाला याद करना है, इसके अंदर अंदर से जो ऐसे जाता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो यहाँ पर निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो अ, मैं पैरेलल थ्योरम कैसे यूज करूँ, बिकॉज़ मुझे को ये पता है कि एक एक एक्सिस ऐसे जा रही है, ठीक है, और एक एक्सिस ऐसी है, इसका मतलब ऐसा हो गया ना, एक एक्सिस मेरी ऐसे है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे जा रही है, और मेरी दूसरी एक्सिस ऐसे, ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, अ, यहाँ पे 2 डायमीटर ड्रॉ करता हूँ, ऐसे करके, ये सवाल जो है ना, यहाँ पे परपेंडिकुलर और पैरेलल दोनों एक साथ यूज करना होगा, और जो एग्जाम में जो सवाल आते हैं ना, उनमें अधिकतर हमको दोनों को यूज करना पड़ेगा, ठीक है, अभी मैं दोनों सीख लिया। अब देखो हमको ये पता है कि अगर हम मान लो ये हमारा है ए बी सी डी, अगर हम ए बी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं, ठीक है, तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है एक्स वाई के अलोंग भी निकाल सकते हैं, ठीक है, हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो एक्स वाई के अलोंग भी निकाल सकते हैं। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स वाई, इसका तुम मास ले लो, डिस्क का एम ले लो, ठीक है, डिस्क का मास एम ले लो, और इसका रेडियस जो है ना वो आर ले लो, ठीक है, इसका रेडियस कर लेते हैं आर, और मास क्या है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया
अबाउट z एक्सिस इक्वल्स टू ix प्लस iy। iz मुझे पता है क्योंकि ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है ना, इट इज mr स्क्वायर बाय 2। अभी ये मान लो एक बार के लिए ये वाली x कौन सी होगी, हमारी x एक्सिस होगी, और ये वाली कौन सी होगी, y एक्सिस होगी। अभी देखो मैंने क्या बोला था कि ix और iy इक्वल हो जाते हैं अगर दोनों एक्सिस के अबाउट मास अगर सिमेट्रिकल हो। तो AB की इधर-उधर देखो और CD को इधर-उधर देखो तो सेम ही है। मैं क्या लिख सकता हूँ 2IY, ठीक है? तो दोनों इक्वल हो गया। IY क्या हो जाएगा हमारा mr स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। ठीक है? हमको ये मिल गया, कितना मिल गया आपको यहाँ पे mr स्क्वायर बाय 4 इसके वॉट मोमेंट। अब मुझे किसके वॉट निकालना, अब xy के वॉट निकालना। अब देखो तो ये जो AB वाली लाइन है, ठीक है? ये xy के पैरेलल है, कंडीशन फुलफिल हो रही है। और दूसरा एक एक्सिस जो है दोनों में से वो सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए। तो AB जो है सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। तो अब यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं फॉर्मूला I इक्वल्स टू ICOM प्लस M इंटू A स्क्वायर। I क्या हो जाएगा हमारा, ICOM कितना हो गया mr स्क्वायर बाय 4 प्लस M इंटू R स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा कितना हो जाएगा 5 mr स्क्वायर बाय 4। दिस इज द आंसर। क्लियर हो गया सबको? आसान है, कोई कुछ ज्यादा कुछ नहीं है इस पर। उसके बाद आगे बोला गया ये ना एक स्क्वायर प्लेट है, ठीक है? इसका साइड हमें दिया गया A, ठीक है? इसका हमको मास दिया गया M, ठीक है? और हमसे ये बोला गया कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो अबाउट AB। निकालना आपको अबाउट AB। फाइंड मास M है, साइड A है, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB। ठीक है, तो हमको पहले देखना है कि हमें फॉर्मूला कौन सा पता है और कौन से एक्सिस के अबाउट होता है। दोनों चीजें ध्यान रखनी है, फॉर्मूला कौन से एक्सिस के अबाउट है, फॉर्मूला की क्या है। तो हमको याद है कि याद करो मैंने बताया था रेक्टेंगल प्लेट के लिए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमने डिराइव किया था ना वो ऐसा था, मतलब प्लेन के अलोंग था, ठीक है? और जिस साइड को काटता था ना, जैसे मान लो ये ब्रेथ बी है, एम बी स्क्वायर बाय 12, अगर ये इसको कट करेगा ना अगर तो एम एल स्क्वायर बाय 12 जिस साइड को काटेगा ना, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम वहां पे लिखते थे। अब यहाँ पे मुझे इस एक्सिस के अबाउट चाहिए ना, तो मैं क्या करता हूँ, निकालने के लिए एक एक्सिस ड्रॉ करता हूँ जो कि सेंटर ऑफ मास से पास होगा और इस एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है, तुम याद रखना, तुम जब अप्लाई करते हो पैरेलल एक्सिस थ्योरम तो एक एक्सिस पैरेलल में पैरेलल तो छिपा हुआ तो आपको समझ में आ जाता है भाई पैरेलल होनी चाहिए, लेकिन एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास करवानी कंपलसरी। हम रैंडमली कहीं पर भी ड्रॉ करके हम नहीं उसको कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमसे पूछा जाएगा कि इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB निकालना है, तो ये हमारा डिस्टेंस, ये पूरा साइड A है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा A/2 हो जाएगा ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ I इक्वल्स टू ICOM प्लस MS। I equals to what is moment of inertia about the center of mass? This is m a square by 12 plus m। अब यहाँ पे डिस्टेंस कितना दोनों एक्सिस के बीच का, ठीक है, a/2 है ना, तो a स्क्वायर बाय 4, ये कितना हमारा हो जाएगा 4 स्क्वायर दैट इज m स्क्वायर बाय ये 4 3 जा
4/12 mh²/3, ठीक है, ये हमारा हो गया ऐसा, क्लियर। अच्छा, अब इसी को देखो, इसी क्वेश्चन में हमसे अगर ऐसा पूछ लिया जाता कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो इसका, ये सबको समझ में आ गया, ठीक है। इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूँ। स्क्वायर प्लेट है, साइड ए है, मास एम है, जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पूछा ना वो ऐसा था, ये ऐसे, ये एक्सिस ऐसे, ठीक है, इसके बाद घुमा रहा हूँ मैं, ये देखो, ये वाला चीज नहीं घूम रही है, ठीक है, ये चीज देखो मेरी फिक्स है, मैंने हाथ से पकड़ के रखी है ना, ये वाला क्वेश्चन। अभी क्या सवाल पूछा गया, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू कॉर्नर, ठीक है, एंड इनटू द प्लेन, मतलब ये ऐसा है, ये यहां से मैंने पकड़ा, तो ये चीज फिक्स है, ये ऐसे घुमा रहा है, ठीक है, मतलब ये जो है ना, ये देखो, ये उंगली कैसे जा रही है, एक्सिस अगर देखी जाए ना तो इसकी इसकी एक्सिस ऐसे जाएगी, इसकी एक्सिस अगर ऐसे देखो, तुमने मान लो कोई काटी ली, ठीक है, और इसके आर पर घुसा दिया, तुमने घुमा दी, ठीक है, और मैं इसको ऐसे घुमा, जैसे ये इसकी एक्सिस, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्क्वायर प्लेट अबाउट ओ, ठीक है, मतलब एक्सिस कैसी है, एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड गोइंग इनटू, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अ, अब एक चीज देखो जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताई थी, इस एक्सिस के अबाउट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया एबी के अबाउट, ये है mh²/3। अगर मैं एसी के अबाउट पूछता या इसी सवाल में अगर, तो भी क्या था, mh²/3 नहीं आता, कि अगर एसी के अबाउट देखता तो ऑब्वियस सी बात है, फिर मैं यहाँ पर जो मैंने एक्सिस को ऐसे ड्रॉ किया है, फिर वो एक्सिस को मैं ऐसे ड्रॉ कर देता, ठीक है, एसी के अबाउट निकालने के लिए, और ठीक है, और इसके अबाउट क्या आता, mh²/12 आता, प्लस mh²/4 करता, तो हमको एसी के अबाउट भी क्या मिलता है, mh²/3 मिलता ना। अब देखो यहाँ पर तुम ध्यान से देखो, अगर तो ये वाली एक्सिस जो है, ये हम ले सकते हैं आई एक्स, और ये हम ले सकते हैं आई वन, और तो ये क्या हो जाएगा, आई जेड हो जाएगा। आई एक्स की वैल्यू हमने जस्ट निकाल के रखी थी mh²/3, और आई वाई की वैल्यू भी हमने निकाली थी mh²/3, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ आई इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, क्योंकि यहाँ पे हमको यूज करना पड़ेगा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, प्लेट है, 2D है, लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। आई क्या हो जाएगा हमारा mh²/3, ये हमारा क्या हो जाएगा 2mh², ठीक है। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस न्यू एक्सिस। अगर ये सवाल डायरेक्टली पूछा जाएगा ना, तो हमको पहले वो दो दो वाले पार्ट करने होंगे, ठीक है, तभी हम इस पार्ट को फिर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो समझाने के मैंने पहले वो दोनों पार्ट कर दिए थे, तो ये जो जितने भी सवाल है ना इसके, ठीक है, वो तुम लोग घर पे अच्छे से करना, ठीक है। एक सम इसमें और देख लो, उसके बाद खत्म कर देता हूँ। एक रॉड है, ठीक है, दूसरी रॉड है, ठीक है, और इस दोनों की लेंथ जो है ना एल है, ठीक है, इसकी भी लेंथ लेंथ एल है, इसका मास भी एम है, इसका मास भी एम है, इस एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे, ठीक है। मतलब समझो ना इसको क्या किया गया, एक रॉड ऐसी थी, एक रॉड ऐसी थी, ठीक है, ऐसे पकड़ा हमने इसको, ठीक है,
अंदर हमने क्या किया, इसके ऐसे लेके घुमाया, ठीक है, इसके अंदर ये हमने रखा इसको, एक हमने ऐसे करके एक काटी घुसा दिया ऐसे करके अंदर करके, ठीक है, हमने उसको ऐसे ऐसे पूछा कि बताओ इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। एक बात तो पक्की हमको पता है कि फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। पहले तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे दो अलग अलग रॉड, ठीक है, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास यहाँ, तो ये रॉड नंबर 1 है, ठीक है, और ये रॉड नंबर 2, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं ऑफ दिस रॉड अबाउट दिस एक्सिस, फर्स्ट रॉड। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा इसके लिए I1 हो जाएगा ICUM प्लस MA²। ICUM कितना हो जाएगा, mF²/12 हो जाएगा, प्लस MA² दैट इज ML²/4 L/2 का। तो I1 क्या हो जाएगा, mF²/3 हो जाएगा ना, वही तो हमने जस्ट सीखा था। और वो वैल्यू तुमको अगर याद रहे ना ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि बहुत कॉमनली पूछा जाता, मतलब कि बहुत कॉमनली आता है ये एंड पे निकालने के लिए, ठीक है। अब बच्चा I2, ये वाली जो रॉड है ना सेकंड, इसका हमको निकालना है अबाउट दिस पॉइंट। अब देखो, याद रखना है कि जब निकालते हैं ना हम लोग, ठीक है, तो हमको हमेशा जो एक्सिस चूज करते हैं उसपे एक एक्सिस कहाँ से पास होनी चाहिए, सेंटर ऑफ मास। तो ये जो एक्सिस जो यहाँ पे वाली ना, ये कैसी पास होगी, ये अंदर की तरफ जा रही ना, इसका अगर हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा अगर अंदर की तरफ, इसके अबाउट ये कितना हो जाएगा, mF²/12 हो जाएगा। और इसका यहाँ से जो डिस्टेंस होगा ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा एक्सिस का, ये कैसा हो गया देखो, इसको थोड़ा सा समझो। रॉड हमारी ऐसी थी, ठीक है, रॉड हमारी ऐसी थी ना, देखो यहाँ पे ऐसा, ऐसे करके ये वाला पॉइंट है, ठीक है, ये ऐसे जाए, इसका ऐसे जाए। अब अगर इसका एक्सेस जो मैंने देखा है, अगर ये कुछ इस तरह से जा रहा है, हेलो, अगर ये वाले पॉइंट के वर्ड अगर मुझे निकालना है, ठीक है, दैट इज ऐसा ही एक्सिस, ठीक है, डिस्टिंक्ट इज एक्सिस, ठीक है, जिसके वर्ड निकालना है, इसका मुझे ब्लू, ये वाले का मुझे इसके वर्ड पता है mL²/12 है, और यहाँ पे दूसरी एक्सिस, दोनों एक्सिस तो पैरेलल हो जाएगी। और ये जो लाइन ज्वाइन करूंगा मैं, ऑब्वियस ही बात है, ये लाइन जो है ना, इस एक्सिस के और इस एक्सिस के परपेंडिकुलर, बात समझ आ रही है, क्योंकि देखो ये तो ऐसा, ये तो हमारा ऐसे चला गया ना, एंड ये ऑब्वियस ही बात है, दिस विल बी परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग दिस टू पॉइंट्स ना, थ्री में देखो थोड़ा, ठीक है, so this line will be perpendicular to these two axes। अब अगर हम I2 निकालें ना, that is the moment of inertia of this rod, second rod about this point, ये क्या हमारा हो जाएगा ICOM। ICOM कितना, यहाँ पे देखो तो ये फॉर्मूले को यूज करते हैं, मैं फिर mL²/12 प्लस m परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे दो होगी, ठीक है, दिस इज लाइक दिस, ठीक है, दो एक्सिस और ये ऐसे, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है इसके बीच में, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये L है, ये L/2 हो जाएगा। तो दिस लेंथ विल बी हाउ मच, √/, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये रॉड के एंगल 90 डिग्री है, तो L² प्लस L², ये हमारा हो जाएगा √5L²। तो I2 into m का डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज 5L²/4, ठीक है, ये क्या हो गया, इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया √5L²।
5y स्क्वायर बराबर I2 क्या हो जाएगा 4 3 जा 12 तो 12 ml स्क्वायर 4 3 जा प्लस 15 is 16 ml square by 12 4 plus 16 4 by 3 therefore इस रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा इस दोनों का सम कर दो ठीक है 4 प्लस 1 इसका और I1 का ठीक है दिस इज द रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ ठीक है बस इतना घर पर अच्छे से पढ़ना है फिर मैं नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे